गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्यखंड पाठ संख्या 4 जिसका शीर्षक है बिजोड़ गायिका, जिसमें लता मंगेशकर की गायिका के बारे में जिक्र किया गया था। पिछले अध्याय में हम लोग इस पाठ को पढ़े थे। इस पाठ के शेष भाग को हम लोग आज पढ़ेंगे। पेज नंबर 49 4-9 पैराग्राफ संख्या 1। तो मैं आदर्श भाषण करके आपको समझाते जाऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, यानी सामान्य श्रोता, जो सामान्य लोग हैं, सुनने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले, जो लता की गायिका है उसकी ध्वनि की मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोश था और ताल त्रिताल। तो ये मालकोश और ताल, त्रिताल, ये राग है मालकोश और त्रिताल ताल है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे। संगीत सुनने का आनंद तभी है जब उसमें एक मिठास हो, तभी संगीत का मज़ा ले सकते हैं। इसलिए बोलता है कि वह मिठास होनी चाहिए संगीत में, जो लता मंगेशकर की गायकी में साफ साफ सुनाई पड़ता था, जिसका वह अनुभव कर सके। यह स्वाभाविक की, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो मनुष्य है, वैसे ही गानपान हो तो वह संगीत है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपान ही है। लता अगर प्रसिद्ध है, किसी के दिलों में बसी हुई है, उनकी गायकी बसी है, तो उसका एक उदाहरण है उनकी सुंदर गायकी, मधुर गायकी, और उनकी गायन में एक मिठास, एक झलक है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, यानी सबसे प्रमुख उनके विषय में बोला गया है। उनकी एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता, यानी उनके स्वर में एक निर्मल बह रहा है संगीत के माध्यम से। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नूरजहां जो उनसे पहले थी वो एक अच्छी गायिका नहीं थी, इसमें संदेह नहीं है। तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मधुरता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है वो उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर को इस निर्मलता का जितना उपयोग माना है वो उतना ही नहीं। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रह भी नहीं सकता हूँ। आगे है, लता के गाने की एक और विशेषता है। तो एक पहली विशेषता उसकी बताए स्वरों में निर्मलता, दूसरी विशेषता उसका नाद में उच्चार, यानी वो जो उच्चारण करते हैं वो साफ साफ स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है। उसके गीतों के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बहुत कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति के व्यक्त होता है। अंडरलाइन कर लेंगे इसको। पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, लेकिन जो सुनने वाला है वो बोलता मुझे यह बात संतुष्टि नहीं है, मुझे यह बात नहीं जचती है। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। लता के बारे में कहा गया है कि उनकी संगीत में जो करुण रस है, तो करुण रस के बारे में बताया गया है, वो उनके साथ एक अच्छा न्याय नहीं किया गया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार के विभक्ति करने वाले मध्य के गाने लता ने बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उससे आकरण में ही चिलवाते हैं, और जो गायक हैं जो गाना रिकॉर्डिंग करते हैं, इस स्थिति में लता से क्या है, ऊंची आवाज़ में कभी कभी गाना गाने को कहते हैं, जिस कारण उनके कभी कभी अवकरण चिल्लाते हुए नजर आते हैं।
तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। इस वीडियो में के माध्यम से इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। जैसे हुक्मशाही, हुक्मशाही मतलब होता है एकाधिकार, यानी किसी एक का अधिकार। चौकस वृत्ति मतलब सावधानी, अलक्षित जिसे देखा परखा न गया हो। तन्मयता लीन होने का भाव। सितारिये मतलब सितार बजाने वाला। कोकिला कोयल जैसी मीठी स्वर वाली। अभिरुचि मतलब पसंद। रंजक मतलब प्रसन्न करने वाला। अवलंबित मतलब आश्रित। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कोकिला के द्वारा जो कुछ भी और जानकारी है इसके शेष भाग में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।